यात्रा गोरखपुर की प्रारंभ है और इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं महाराजगंज जनपद में। वीरेंद्र चौधरी से मजबूत अमरमणि पर ही उनकी मगर ज्यादा खुशबू बदबू रहता 4 साल हर नहीं हरते, क्योंकि मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सही है। मोदी हैं तो 7वीं बार सांसद फिर से पंकज चौधरी भी मुमकिन है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ अभी। हाँ, ये नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, योगी जी का नाम आता है तो सबसे पहले क्या सोचते हैं आप? वो अच्छा है क्या सोचना है क्या? हाँ, दंगाई और माफिया कहाँ पे हैं इस समय? माफिया ने समय पता नहीं कहाँ हेराए हुए हैं। जो माफिया हैं वो अपने जा रहे हैं जहाँ जाना उनको। जिससे हमारे देश को सबसे ज़्यादा जो है आगे ले जाने में मोदी जी की भूमिका सबसे सराहनीय है। अच्छा, आज के दौर में महंगाई किस हिसाब से देखते हैं मोदी सरकार योगी सरकार के युग में? कोई महंगाई नहीं है, हर आदमी के पास पैसा है। पैसा वैसा है आपके पास? नहीं, पैसा तो नहीं बा। ये तो कहा था पैसा वैसा सब बा एकदम मोदी और योगी के युग में। हाँ, मोदी बाटे, मोदी के खिलाफ केहू जाबो ना करे। अब मोदी जब तक रही है केहू आ नहीं पाई मोदी के खिलाफ। जब तक मोदी रही है तब तक क्यों मोदी नहीं? हाँ खुला बीजेपी हमन केहू खुला बीजेपी। हाँ, यहाँ से कैसे जीत गए वीरेंद्र चौधरी तब? वीरेंद्र चौधरी दलाल जब रही है मोदी के आगे जौन बा दलाल। विधायकी 5 बार हारे थे तो अब जीत गए। इसके बाद उनका सपना हो जाएगा विधायकी लड़ लें। विधायकी भी नहीं जीते। विधायकी भी जीत जाए तो फिर कहिएगा फिर एक बार सरकार बनना तय है उनका, मोदी जी का। मोदी जी का। आप युवा है ना? हाँ, युवा है। भर्ती देखते हैं? भर्ती देखते भी हैं। हाँ। अब हाँ, एक बात बताना चाहेंगे, बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। तो बेरोजगारी अगर है तो युवा क्यों चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी? देखिए कुछ राहुल गांधी पे पूरा देश भी भरोसा नहीं कर रहा है तो और लोग क्या भरोसा करेंगे? देश नहीं भरोसा कर रहा है उनकी पार्टी। राहुल गांधी पे? हाँ, और क्या। वीरेंद्र चौधरी की जगह पे अगर अमन मणि का जो कुछ बात चल रहा था, अमन मणि आए होते तो यहाँ का रिजल्ट दूसरा रहता। हाँ। अच्छा, ये महाराजगंज की जनता इस चीज को स्वीकार रही है कि अमन मणि अगर आते तो चुनाव रोचक होता। लेकिन जो आला कमान है इंडिया गठबंधन का या कांग्रेस का, वो इस चीज को क्यों नहीं समझ पाया? क्या लगता है आपको? नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। चुनावी यात्रा गोरखपुर की प्रारंभ है और इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं महाराजगंज जनपद में। जिस तरीके से पूर्वांचल का हॉट सीट गोरखपुर को कहा जाता है, उससे सटा ये और सोनौली बॉर्डर या नेपाल बॉर्डर कहें, उससे सटा ये जिला है। और महाराजगंज इसलिए भी चर्चित है क्योंकि 6 बार से यहाँ पे जो सांसद है वो पंकज चौधरी है और वित्त राज्य मंत्री भी हैं। और ऐसे में थोड़ा सा लोग मौजूद थे, चाय की दुकान पे मौजूद थे। चाय की दुकान का नाम आपको बता देते हैं, नंदलाल मिष्ठान भंडार। फरिंदा का ऐसा चाय का दुकान है जहाँ पे मैं जब यहाँ से गुजरता हूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन से यहाँ पे वीरेंद्र चौधरी को एक बार जो है इस पे विश्वास जताया गया है कहीं ना कहीं, और वो 5 बार से हारने के बाद विधायकी जो है 2022 में जीते थे। और उस दौर में जब मोदी की लहर थी, योगी की लहर थी, उस दौरान अगर पूर्वांचल से कोई नेता कांग्रेस के बैनर तले चुनाव जीतता है तो बेहद अहम हो जाता है। कई लोग बुजुर्ग भी हैं, जरा बातचीत कर लेते हैं कि कैसे देखते हैं चुनाव और क्या माहौल जो है इस बार जो है पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी को लेकर देखते हैं। क्या नाम है चाचा जी? शत्रुघ्न पांडे हमारा नाम। महाराजगंज की राजनीति को किस हिसाब से देखते हैं इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में? यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी मतलब 6 बार सांसद हो गए हैं, 7वीं बार भी। हाँ, ऐसे समीकरण ही बन गया है। समीकरण ऐसा बन गया है। अच्छा, कुर्मी बनाम कुर्मी हो गया इसलिए समीकरण की बात कर रहे हैं? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुर्मी बनाम से ये फरिंदा है और फरिंदा में वीरेंद्र चौधरी जो है वो विधायक हैं। कुछ प्रभाव पड़ेगा क्योंकि एक बार फिर से जो है राहुल गांधी का विश्वास जीत लिए हैं, महाराजगंज के लोगों का विश्वास जीत पाएंगे? बहुत कटीली लड़ाई है, उनका जो है निकला हुआ सीट है। हाँ, यहाँ तो क्लियर है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 6 बार से सांसद जो है जीतते चले आ रहे हैं? कोई नेता महाराजगंज में नहीं बचा है कि आपको लगता है कि जो विरोध में पंकज चौधरी के खड़ा हो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। और इसलिए जनता बदलाव की मूड में नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है अभी तो फिलहाल वही बेस्ट दिख रहे हैं। फिलहाल वही बेस्ट दिख रहे हैं। अच्छा, बड़ा चर्चा था कि अमन मणि चुनाव लड़ सकते हैं इंडिया गठबंधन से। अगर लड़ते तो कुछ लड़ाई देखते थे? हाँ, उनकी लड़ाई होती इसलिए कि जो है कुछ ब्राह्मण वोट जो है उनको मिलता। अच्छा। और कुछ उनके पिताजी जो है भी एक जुझारू नेता थे। अच्छा। हाँ। चाचा जी, क्या नाम है आपका? कहा बोले बा बस कुछ बोले ना ही, बस बातचीत करे। क्या नाम है आपके? हमारा नाम विश्वम्बरनाथ पांडे। तो कैसे? अच्छा, एक बात बताइए, वीरेंद्र चौधरी को ना मिलके अगर टिकट अमन मणि को मिलता तो लड़ाई किस हिसाब से देखते थे? वीरेंद्र चौधरी से मजबूत अमरमणि पर ही ज़्यादा मजबूत पड़ी है अमरमणि के नाते। अमरमणि के नाते ना यहाँ से श्यामनारायण विधायक थे। हाँ। और वो 5 बार में 1 बार हुए हैं।
और वो 5 बार विधायक रह चुके हैं श्याम नारायण यहाँ से, उनके अमरमणि के चाचा है। तो एक बात बताइए, वीरेंद्र चौधरी में क्या दिक्कत है? 2 साल हो गया विधायकी का, कैसे देख रहे हैं विकास का? अब कौन दिक्कत कौन बा, जब सरकार उनके नहीं बा कौन दिक्कत रही। तो 5 साल जब सरकार नहीं था, आप लोग लहर पता चल रही थी ना 2022 में किस तरीके से योगी की ऐसा बा उनकी मगर ज्यादा खुशबू बदबू रहता 4 साल और 4 नहीं हरते। हाँ, ये भी बात सही है। इससे अब ज्यादा क्या कहने की जरूरत क्या है। अगर हमारे में अच्छाई रहेगा तो हमको जनता ख्याल नहीं करेगी। 1 बार धोखा देगी, 2 बार देगी, तीसरे बार चिल्ला कर कहेगी इसको भेजो जल्दी वहाँ से। अच्छा, मतलब हार के नाते जो है सांत्वना दे दिए एक बार की, चलो जी। हाँ? इतना अच्छे नहीं है, बस इतने 60 में रह दिया जाए। और भी लोग हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? अरे नाम बताइए अपना महाराज। नाम वीरेंद्र पांडे। वीरेंद्र पांडे। अच्छा, वीरेंद्र चौधरी और वीरेंद्र पांडे, देखिए 2 जो है नाम आपका मिल रहा है। कैसे देखते हैं वीरेंद्र चौधरी के कार्यकाल को 2 साल के? जैसे अभी इस बीच में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, हाँ। समय आएगा। अभी तो 1 जून को वोट यहाँ अच्छा, पड़ेगा। चलिए छोड़ दीजिए, सब चीज़ छोड़ दीजिए। 2 पंचवर्षीय हो गया, नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आपको कैसा लगे? बहुत अच्छा लगा उनका कार्यकाल। योगी जी का? उनका भी, क्योंकि मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सही है। मोदी हैं तो 7वीं बार सांसद फिर से पंकज चौधरी भी मुमकिन है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ अभी। हाँ, ये नहीं कर सकता हूँ अभी। मैं ना पंकज को कह सकता हूँ ना वीरेंद्र को कह सकता हूँ। अभी हो सकता है तीसरा कोई और आ जाए, उनको भी नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, फरंदा के हैं इसलिए आप सोच रहे हैं कि ना बोलें। मान लीजिए वीडियो जो है अगर देख ले, हमें सुनिए, नहीं किसी से डर हमको नहीं, किसी से डर नहीं है। लेकिन मैं इस विषय में भी कोई बात नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं कर नहीं। अच्छा, योगी जी का नाम आता है तो सबसे पहले क्या सोचते हैं आप? वो अच्छा है, क्या सोचना है क्या? हाँ, दंगाई और माफिया कहाँ पे हैं इस समय? माफिया ने समय पता नहीं कहाँ हेराए हुए हैं। जो माफिया हैं वो अपने जा रहे हैं जहाँ जाना उनको। हाँ। अच्छा, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई और बड़े लोग जो विपक्ष के थे वो आरोप लगाए कि ये जो हार्ट अटैक नहीं था, ये धीरे धीरे पॉइजन दिया जा रहा था। इसके विषय पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो भाई अब वही बता पाएंगे जिस जेल में थे या अस्पताल में थे, वही बीमारी क्या है क्या नहीं था उसको भाई हम लोग यहाँ नहीं देखते हैं ना। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था, आप मानते हैं इस बात? भाई यहाँ होते तो जानते हम लोग कि मसीहा थे कि क्या थे क्या नहीं थे। अब यहाँ पे नहीं है तो वहाँ दूर है, वहाँ क्या हम जाने क्या है। क्या नाम है आपका? महबूब जी। तो ये बताइए कि केकर लहर चलाता है यार महाराजगंज में? जिसे हमारे देश को सबसे ज़्यादा जो है आगे ले जाने में मोदी जी की भूमिका सबसे सराहनीय है। अच्छा, आज के दौर में और उनका रहना जरूरी है। योगी जी का? योगी जी तो विधानसभा के चक्कर में है ना, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के। ये तो इस समय लोकसभा का चुनाव होने वाला है। वो नहीं कह रहे, योगी जी का भी रहना जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि भाजपा ही तो है। योगी जी हैं तो मोदी जी हैं, पंकज चौधरी हैं तभी जो है मोदी जी हैं। जी। तो पंकज चौधरी को जिताएंगे तभी ना मोदी जी जीतेंगे। हाँ, पंकज जीतेंगे तभी मोदी जीतेंगे। तो किसका लहर चल रहा है? पंकज चौधरी को अभी लहर क्या है, अभी तो प्रक्रिया लोगों की चल रही है। तो कुछ माइंड में परसेप्शन बनाए हैं? अरे अभी 5 किलो राशन पे जिंदगी कटेगी। अभी तो लड़ाई में कितने लोग आएंगे क्या नहीं, अभी तो ये भी देखना है ना। राशन वासन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है। सम्मान निधि मिल रही कि नहीं मिल रही है? सम्मान निधि हमसे नहीं कोई कांटेक्ट है। अच्छा, हाँ। शौचालय मिला? जैसे हम लोगों का शहर सिटी में है, शौचालय पहले से बना हुआ है। पहले से बना हुआ है। आवास वास का कोई दिक्कत नहीं है? घर वाले सब बढ़िया फिट चकाचक? हाँ। महंगाई किस हिसाब से देखते हैं मोदी सरकार योगी सरकार के युग में? कोई महंगाई नहीं है, हर आदमी के पास पैसा है। हर आदमी के पास पैसा है? हाँ, अपने हिसाब से जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सुर्ती बना रहा है, पैसा वैसा है आपके पास? नहीं, पैसा तो नहीं बा। ये तो कहा था पैसा वैसा सब बा एकदम मोदी और योगी के युग में। हाँ, मोदी बाटे, मोदी के खिलाफ केहू जाबो ना करे। अब मोदी जब तक रही है केहू आ ना पाई मोदी के खिलाफ। जब तक मोदी रही है तब तक क्यों मोदी? हाँ, खुला बीजेपी हमन केहू की। खुला बीजेपी? हाँ। यहाँ से कैसे जीत गए वीरेंद्र चौधरी? तब वीरेंद्र चौधरी दलाल जब रही है मोदी के आगे, जौन बात दलाल बाटे कुछ यहाँ पे जैसे देखा जाए वो जौन बात दलालिंग नाते वोट छट जाता। हाँ, दलाल नहीं रहते तो मोदी हमेशा, पंकज चौधरी हमेशा उड़ा था बिना। हाँ, दलाल के नाते। हाँ, वीरेंद्र चौधरी का आगे पंकज चौधरी बहुत कुछ हो गए। पंकज चौधरी बड़ा है। हाँ, चलिए और भी लोग हैं, जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? अष्टभुजा पांडे। अष्टभुजा पांडे जी। जी। ये बताइए, महाराजगंज की जब राजनीति की बात होती है तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कैसे देखते हैं इस चुनाव को? अच्छा दिखता है। हाँ, वीरेंद्र चौधरी एक बार जो है कांग्रेस ने भरोसा जताया है, विधायकी में जीत गए थे, कह रहे थे लोग 5 बार हारे हैं, इस बार जिता दिया गया। विधायकी 5 बार हारे थे तो अब जीत गए। इसके बाद उनका सपना हो जाएगा विधायकी लड़ लें। विधायकी भी नहीं जीते? विधायकी भी जब जीत जाए तो फिर कहिएगा।
2 साल में कोई काम हम किए कि नहीं? कुछ नहीं काम किया। हमारे वहाँ वोट खुला दिया गया था, लेकिन वोट के नाम पे रोड नहीं आए देखने, गांव नहीं देखने आए। तो हालत फिर गंभीर हो जाएगी। उनके कोई वोटवे नहीं है कहीं। हाँ, पंकज चौधरी फिर आ रहे हैं। पंकज चौधरी फिर हाँ, पंकज चौधरी आ रहे हैं। पंकज चौधरी का महाराजगंज में 5 काम जो आपको नजर आ रहा हो, ऐसे उससे बढ़िया कोई नेता नहीं है महाराजगंज में, उनसे बढ़िया कोई नहीं है। तो जब तक पंकज चौधरी हैं तब तक पंकज चौधरी बनेंगे, सांसद बनते रहेंगे। अच्छा, इसके पहले सुप्रिया श्रीनेत जब लड़ी थी तो कैसे लड़ाई देखते थे? क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत तो बड़ी नेता है। श्रीनेत जी यहाँ रहती ही नहीं है। वहाँ रहती, वहाँ से राजनीति कोई कर पाएगा? हम चले जाएंगे गोरखपुरा लड़े फरंदा से, महाराजगंज से, तो कैसे चुनाव जीतेंगे? अच्छा, सपा के लोग साथ देंगे वीरेंद्र चौधरी? कोई नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं है। फरंदा सोटवे नहीं है उनका। तो मतलब इंडिया गठबंधन नाम का रहेगा केवल? एकदम नाम का रहेगा। यहाँ पंकज चौधरी जीते हैं तो जीते हैं। पंकज चौधरी एकदम साफ क्लियर जी। अच्छा, क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौरसिया। सुरेंद्र जी कहाँ, यहीं से हैं? हाँ, फरिंदा विधानसभा। फरिंदा से। अच्छा, तो कैसे देखते हैं वीरेंद्र चौधरी का चुनाव इस बार 6 बार के सांसद के खिलाफ? देखिए, अभी तो हम लोग का लास्ट चरण में चुनाव है। नहीं, मैं माहौल की बात कर रहा हूँ कि जैसे 6 बार के सांसद रह चुके हैं पंकज चौधरी, तो उनके विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? अब विकास से देखिए, जब भाजपा की सरकार नहीं थी तभी वो सांसद थे। अब फिलहाल अभी तो पूरे देश में गूंज रहा है नरेंद्र मोदी जी का नाम। अब फिर एक बार सरकार बनना तय है उनका। मोदी जी का। आप युवा है ना? हाँ, युवा हैं। भर्ती देखते हैं? भर्ती देखते भी हैं। अब हाँ, एक बात बताना चाहेंगे, बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। तो बेरोजगारी अगर है तो युवा क्यों चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी? देखिए, कुछ हर सरकार, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार थी, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार है, ठीक है, हर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो कहाँ तक आपने पढ़ाई करी? हम तो बैचलर हैं, बीकॉम। बैचलर है, हो गया बैचलर। एक ILO की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि देश में जो युवा हैं वो 83% युवा बेरोजगार हैं। और ये आंकड़ा जब 2000 में निकला था तो 35% था। 2024 में आके अगर देश में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें 83 युवा बेरोजगार हैं। आप इस चीज़ को मानते हैं और फिर भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बननी चाहिए? अच्छा, ये बताइए, वर्तमान में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, आखिर नौकरी मिल रही है ना? जो सरकारी रिजल्ट पे हाँ, नौकरी मिल रही है। अरे भाई, कहाँ बिना नौकरी के? अभी यूपी पुलिस का पेपर था, लीक हो गया। ठीक है, कुछ त्रुटि बस हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, देश में जब इलेक्शन होता है, इतने बड़े पैमाने पे 543-45 सीटों का जो चुनाव हो जाता है, उसमें कोई धांधली नहीं होती। लेकिन अगर 40-45 लाख के जो बच्चे बैठते हैं उनमें धांधली हो जा रही है। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? ये जो एक प्रक्रिया चल रही है, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि देश में, पूरे देश में चुनाव हो रहा है लेकिन उसमें धांधली नहीं हो रही है, लेकिन 45 लाख 40 लाख युवा बैठ रहे हैं, उसमें जो है धांधली हो जा रही है। इस चीज़ को समझ रहे हैं? तो उस पर कार्रवाई तो भी हो रहा है, सरकार तो एक्शन ले रही है ना। सरकार एक्शन ले रही है। सरकार एक्शन लेगी, लेकिन युवा बेरोजगार रहेंगे तो कहाँ इसका असर पड़ेगा, आप ये बताइए। ठीक है, वो बातें ठीक है। हाँ, आप ये मानते हैं कि मोदी जी की सरकार फिर से बननी चाहिए? एकदम बनेगी। योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? योगी जो भाई, अभी उनका नाम आता है तो क्या सोचते हैं? सबसे पहले बुलडोजर नाम आता है? बिल्कुल आता है। अब फिर हर जगह अगर कहीं प्रचार प्रसार भी होता है तो फिर सबसे पहला बुलडोजर ही नाम आता है। हाँ, तो फिर बुलडोजर वाली सरकार यूपी में कारभार नहीं, अभी तो जो सरकार बनेगी, मैं ये कह रहा हूँ 80 सीट जो है, और देश में जब दिल्ली का रास्ता जो तय होता है वो यूपी से होकर निकलता है। हाँ, एकदम सही है। यूपी में योगी जी हैं तो योगी जी का प्रभुत्व मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, एकदम मिलेगा। अभी जल्दी से बनी है, मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो उसका प्रभाव तो खुश हैं योगी जी से? खुश हैं योगी जी से? एकदम खुश हैं। चलिए, और भी लोग हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश राय। आज आगे आ जाइए चाचा। गोरखपुर से चल के आए हैं, सोचे थे फरिंदा का मूड जान लेते हैं, महाराजगंज का मूड जान लेते हैं। 2024 का इलेक्शन है, किस हिसाब से देखते हैं? ये इलेक्शन मोदी के नाम पे देखा जाएगा। मोदी के नाम पे देखेंगे जी। तो मतलब मोदी के नाम पे देखें तो 7वीं बार तय है पंकज चौधरी का सांसद बनना? पंकज चौधरी का सांसद बनना तो है तो तय ही है, क्योंकि उनको वैसे हुआ कोवर मिल गया। यहाँ पे जब कोई प्रत्याशी नहीं है तो अंतिम में उसी को चुना जाएगा। तो राहुल गांधी को तो भरोसा है ना वीरेंद्र चौधरी पे कि उत्तर प्रदेश में 2 ही जो है विधायक बने 2022 के? राहुल गांधी पे पूरा देश भी भरोसा नहीं कर रहा है, तो और लोग क्या भरोसा करेंगे? देश नहीं भरोसा कर रहा है उनकी पार्टी। राहुल गांधी पे? हाँ, और क्या? राहुल गांधी पे देश भरोसा नहीं कर रहा है? नहीं। 2-3 राज्यों में तो अभी जल्दी सरकार बन गई। बन गई होगी। गलती से बन गई होगी। गलती से बन गई। और क्या? अच्छा, तो अभी एक बात हमसे बताइए कि
वीरेंद्र चौधरी की जगह पे अगर अमन मणि का जो कुछ बात चल रहा था। अमन मणि आए होते तो यहाँ का रिजल्ट दूसरा रहता। हाँ। अच्छा, ये महाराजगंज की जनता इस चीज को स्वीकार रही है कि अमन मणि अगर आते तो चुनाव रोचक होता। लेकिन जो आला कमान है इंडिया गठबंधन का या कांग्रेस का, वो इस चीज को क्यों नहीं समझ पाया? क्या लगता है आपको? किस भाई ये तो बड़े असर चीज है, ये तो बड़े लोगों का विचार है, क्या समझ पाए क्या नहीं समझ पाए। अच्छा, थोड़ा समय के लिए लग गया था कि अमन मणि को लग रहा है टिकट मिल जाएगा। अमन मणि को टिकट मिला होता तो यहाँ का रिजल्ट दूसरा रहता और फिर पंकज के लिए टेढ़ी खीर हो जाती। अच्छा, चलिए, तो फरिंदा में मौजूद थे और कई सारे लोगों से बातचीत हुआ और ये समझने का प्रयास किया कि अगर यहाँ पे वीरेंद्र चौधरी के अलावा अमन मणि को टिकट मिलता तो किस हिसाब से यहाँ की जनता अप्रोच करती 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। बाकी 6 बार के यहाँ से सांसद पंकज चौधरी के सामने वीरेंद्र चौधरी हैं। बड़ा दिलचस्प होगा ये चुनाव, क्योंकि ये चुनाव देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव होगा। ये चुनाव जो है, क्या प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे उसका चुनाव होगा। ये चुनाव इसलिए भी होगा कि क्या कोई विपक्ष का बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएगा, क्या विपक्ष का कोई चेहरा प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठ पाएगा या नहीं। ये बड़ा रोचक चुनाव होने वाला है। बाकी इसके लिए आपको 1-1.5 महीने इंतजार करना पड़ेगा। बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ, मैं तो आपके साथ विक्की सिंह।